राजनांदगांव से नामांकन के बाद में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार भी बीजेपी की ही जीत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से ही चुनाव लड़ेगी कि हमारा मुकाबला है और हम इस मुकाबले को पूरी गंभीरता से लेंगे। एक एक कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित बात है कि राजनांदगांव में लगातार हम जीतते रहे हैं, ये प्रत्याशी बदलते रहे हैं, मगर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव अच्छे से जीतेगी। देखिए, सवाल मामा है या भाचा है, रिश्तेदारी का चुनाव तो हो नहीं रहा है। चुनाव डेवलपमेंट के हो रहा है, तुम्हारी पृष्ठभूमि का हो रहा है, तुमने अभी तक क्या अचीवमेंट किया है, पार्टी और संगठन में सरकार में क्या दायित्व में रहे हो, या डेवलपमेंट के लिए तुम्हारा कोई महत्वपूर्ण स्थान। निगम मंडल में किसी पद में बैठने वाला व्यक्ति तो उसके पास तो पहचान का संकट रहेगा। आज नॉमिनेशन भरने आए थे और आने वाले 15-20 दिन तक तो गांव-गांव में उसको दिखाना पड़ेगा कि ये गिरीश देवांगन है, उसकी पहचान कौन गिरीश देवांगन है, ये प्रश्न हमारे भी कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, आम मतदाता भी पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से ही चुनाव लड़ेगी कि हमारा मुकाबला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुजीत कुमार। सुजीत जी, रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि चुनाव होने हैं और इसमें कोई रिश्तेदारी का चुनाव तो हो नहीं रहा है, बीजेपी ने काम किया है तो इसी हिसाब से वोटिंग भी होगी। छत्तीसगढ़ में 15 साल जो है बीजेपी का शासन था, अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार से पहले 15 साल बीजेपी का शासन था और डॉक्टर रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। और आज फिर उन्होंने राजनांदगांव से अपना नामांकन दाखिल किया है और राजनांदगांव में नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने लगातार राजनांदगांव से उम्मीदवार बदलते रहे हैं लेकिन किसी को आज तक सफलता नहीं मिली है और यहाँ की जनता बीजेपी को लगातार चुनाव जिताती रही। उन्होंने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है क्योंकि उन्होंने उस इलाके के लिए विकास के काम किए हैं। और दूसरी बात है, अभी उन्होंने कहा कि जिसको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में ही समय बीत जाएगा, लोगों के बीच जाकर बताने में ही कि वो कौन है। तो वो अपने काम को जहाँ पर गिना रहे हैं, राजनांदगांव के लिए उन्होंने जो किया है, छत्तीसगढ़ के लिए जो किया है वो गिना रहे हैं और उसी आधार पे वो अपनी जीत का दावा राजनांदगांव से कर रहे हैं। वो वहाँ लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और उनका विश्वास है कि इस बार फिर वहाँ की जनता उनको जीत दिलाएगी। यही वजह है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए ये बात दोहरा रहे हैं कि उसको अभी वक्त लगेगा कि वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को लोगों के बीच बता पाए कि वो जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा कि उनके खिलाफ राजनांदगांव से कांग्रेस लगातार प्रत्याशी बदलती रही है लेकिन सफलता नहीं मिली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी खुद इस बात को कहती है, भूपेश बघेल भी जहां जहां जाते हैं वो इस बात को कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए। और विकास की बात तो कांग्रेस पार्टी खुद भी कहती है कि विकास तो हमारी सरकार में हुआ है। तो इस बयान को किस प्रकार से उनके देखें? देखिए कंचन, अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहा है तो दोनों दलों के बीच आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी चलेंगे और विकास के दावे भी चलेंगे। और यही वजह है कि जहां रमन सिंह अपने 15 साल के शासन के कामकाज को गिना रहे हैं, वहीं जो है भूपेश बघेल अपने 5 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं और उसी आधार पर जनता के बीच में गए हैं। तो दोनों पार्टियां अपने अपने दावे और अपने अपने काम गिना रहे हैं। अब ये जनता को तय करना होगा क्योंकि अब चुनाव शुरू हो गया है, उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, नामांकन भर रहे हैं। तो ये अब जनता तय करेगी कि किसकी बात में कितना दम है या जनता किसको कितना तवज्जो दे रही है, जनता एक बार फिर किसके सिर पर ताज देगी, ये अब जनता को तय करना है। इस समय बाजी जनता के हाथ में है और जनता तय करेगी कि 15 साल में जो रमन सिंह का शासन था वो उनके लिए बेहतर था या 5 साल जो भूपेश बघेल की सरकार रही वो उनके लिए बेहतर रही। तो अब वो दोनों की तुलना करेगी और उसके बाद अपना निर्णय
मतदान के दिन देगी, उससे पता चलेगा कि जनता जो है छत्तीसगढ़ में किसके साथ है। बिल्कुल, जनता ही सब कुछ जानती है और समझती भी है, और ये जनता को ही तय करना है आगे क्या होने वाला है।